की स्तुति हो। ये प्रभु ने अनुग्रह दिया है हम सभी को इकट्ठा होने का, और ये प्रभु का अनुग्रह है कि हम जीवित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आज अगर हम लोग काउंट करेंगे, जो गवर्नमेंट का ये होता है कि एवरीडे कितने लोग पैदा होते हैं और कितने लोग मरते हैं, तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हम मरने वालों में हमारा नाम नहीं है। और जैसा कि हम लोगों ने एक उड़ीसा के ट्रेन के बारे में, हादसे के बारे में सुना, लोग सफ़र में थे, गाड़ी निकली थी, बहुत सारे लोग उस ट्रेन में चढ़े होंगे और इनका सफ़र चालू हो गया होगा। वो सोचते होंगे कब हम अपने ड्यूटी पर जाएंगे, कोई सोचता होगा कॉलेज में कब पहुँचेंगे, कोई सोचता होगा शादी में कब पहुँचेंगे, कोई सोचता होगा अस्पताल में कैसे जाएंगे, किस प्रकार से। बैठे होंगे, रात का समय था, कोई नींद में होगा, सडनली कुछ हो जाता है। और जैसे कि पेपर में आया 300 से ज़्यादा लोग, कभी कोई कुछ सोच के होता नहीं है, कुछ भी बातें सोच के नहीं होती। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे ज़िंदगी के सफ़र में हम लोग चल रहे हैं और जीवित हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। और प्रभु अनुग्रह से हमें 2 वक्त का खाना देता है, हमारी सेहत को अच्छा रखता है। अगर बीमार भी गिर जाए तो हमारे पास अस्पताल है, पैसा है। जब हम उसके बारे में जब सुन रहे थे, एक इंसान का पूरा हाथ कट गया था और वो वैसे ही वहाँ पे बैठा हुआ। और उस समय जो वो कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, वो कोई ऐसा टाउन के जैसे छोटा सा विलेज था, उसमें एक मेडिकल शॉप था। और उसने बोला था, मुझे मालूम था कि ऐसे एक्सीडेंट के समय में ब्लड इतना बहता है तो ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए, तो उस समय मेरे पास जो इतने इंजेक्शन थे वो सिर्फ 5 ही थे, और घायलों की संख्या हज़ारों में थी। सोचने वाली बात है। और एक इंसान तो ऐसा हाथ कटा हुआ बैठा अपने हाथ में, तो वो 5 इंजेक्शन उसने लगाया, उसने और भी मंगाए। उन्हें हम लोगों ने सोचा नहीं बिल कौन देगा, क्या देगा। हमारे सामने ये था कि ये लोग घायल हैं, ये लोग मजबूर हैं, इनकी मदद करनी है। सरकार की मदद आएगी तब आएगी, जो भी कोई मदद आएगी तब आएगी, लेकिन हमारे सामने ये है और ये हमें करना है। और कुछ महिला भी जब वो बता रही थी तो उनको आँखों में से आंसू आ रहे थे। तो यही है कि सफ़र में कब क्या होगा किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। आगे। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे इस मसीहत के सफ़र में जब हम लोग निकल रहे हैं ना, तो परमेश्वर ने इन मोहरों को खोल दिया है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे लोग अनंत काल के जीवन के सफ़र पर निकल चुके हैं। उनका मकसद क्या है और प्रभु का मकसद क्या है? आपको और मुझे अनंत काल का जीवन देना, ये मकसद है। लेकिन इस मकसद के विरुद्ध कौन है? शैतान। और वो शैतान किसी का भी इस्तेमाल करेगा, इस बात को आप याद रखिए। आप ये मत सोचिए वो मेरी माँ है, वो मेरे पिताजी है, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बहन है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरा ये है, वो है, चर्च है, पास्टर है। शैतान किसी का भी इस्तेमाल, क्या उसने प्रभु यीशु मसीह को मरवाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चेले का इस्तेमाल नहीं किया जो उसके नज़दीक था, है ना? तो इसी प्रकार से होता है। हवा किसी की तो पत्नी थी, किसकी पत्नी थी? आदम की पत्नी थी। तो किसकी वजह से पाप आ गया आदम के जीवन में? उसकी पत्नी की वजह से। उसका जो परिचय हो गया, वो परिचय किससे हो गया? उसकी पत्नी की वजह से पाप के साथ उसका परिचय हो गया, क्योंकि वो वहाँ पर गया। तो इसी प्रकार से शैतान हमारे जो अनंत काल के जीवन के रास्ते पर हम निकल चुके हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को, मैं केवल शारीरिक, मानसिक और आर्थिक इन बातों की बात नहीं कर रहा। ये तो होते ही हैं, होगे भी, क्योंकि इन बातों में से जो धर्मी है वो भी गुजर रहा है और जो धर्मी नहीं है वो भी गुजर रहा है ना? जो प्रभु यीशु को मानते हैं वो भी इसमें से गुजर रहे हैं, और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं वो भी गुजर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो गुजर रहे हैं तो भी उनका अंत क्या होगा वो उनको मालूम है, उनको भी मालूम है। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर जिन्होंने विश्वास रखा है और उस नाम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उनका अंत प्रभु कहता है भला है ना? और प्रभु कहता है जब आप इस सफ़र में निकले हो तो आपको क्या करना है? सावधान रहना है, आपको तैयार रहना है। तो ये जो छोटी सी जो बातें हैं उससे मैं समझ में आ गया, छोटा सा प्रॉब्लम ये क्या है? उसमें से हवा नहीं जा रही, उस कूलेंट के बॉक्स में से, डिब्बे में से हवा नहीं जा रही। जब उसके ऊपर प्रेशर मारा वो निकल गया, जो भी कचरा निकला। तो उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में भी बहुत सारा कचरा होता है, और उसी प्रकार से सच्ची कलीसिया के भीतर शैतान ने कचरा डालना शुरू कर दिया, यानी झूठी शिक्षाओं को डालना शुरू कर दिया। क्योंकि प्रेरिताई की जो शिक्षा थी, वो जो सारी की जो सारी शिक्षा है, उनको प्रभु यीशु मसीह से मिली थी। हर जो प्रकाशन था, हर जो भेद था,
एक परमेश्वर के बारे में कहो या बपतिस्मे के बारे में, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के विरुद्ध अगर जाते थे, अगर वो झूठ बोलते थे, तो हनन्याह सफीरा के जैसा उनका क्या हो जाता था, हश्र हो जाता था, है ना। जिस प्रकार से हनन्याह सफीरा मर गए क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। तो पीटर, जेम्स, जॉन का भी ये झूठ उनको क्या लेके आती थी, मृत्यु लेकर के आती थी। लेकिन हम तो देखते हैं कि उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और पवित्र आत्मा से भर करके उन्होंने सारी बातों को बताई। और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी मोहर मसीह विरोधी के लिए इस्तेमाल की गई है। ये मसीह विरोधी वही है जो सच्ची कलीसिया के अंदर कचरा डाल रहा है, यानी झूठी शिक्षाओं को डाल रहा है जिससे कुछ फायदा नहीं है, जिससे सिर्फ एक बदबू ही बदबू फैलेगी। वहाँ पे पवित्र आत्मा की कोई महक नहीं होगी, पवित्र मसीह का कुछ भी सुगंध नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ रीति रिवाज और ये वो सब बातें चलती रहेगी। और इसीलिए प्रभु ने मोहर को खोला ताकि हम उस कचरे को देख सके, जान सके, समझ सके और उससे दूर हो जाए, उससे दूर हो जाए और मसीह को अपने जीवन में ये कर सके। और बाइबल के अंदर हम लोगों ने अभी देखा है किस प्रकार से ये छठवीं मोहर खुली है और किस प्रकार से यहाँ पर दृश्य बताया गया है कि अर्थक्वेक हुआ है और बहुत सारी विपत्तियाँ वहाँ पर आ गई है, नेचर के ऊपर हो गई है, लोगों के ऊपर हो गई है, जो बड़े बड़े राजाओं लोग हैं उनके ऊपर हो गई है। और फिर बाद में ये बताया गया कि जो सिंहासन के ऊपर बैठा है और जो परमेश्वर का मेमना है उसके क्रोध से, यानी ये क्या दिखा रहा है, ये न्याय का दिखा रहा है। और हम लोगों ने देखा है कि ये जो बादल है, जो सफ़ेद बादल है ना, 1963 में, 1963 में ये जो बादल दिखाई दिया है वो बहुत अच्छा शुभ चिन्ह नहीं है। लोग बोलते हैं ना शुभ है, शुभ है, शुभ है। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन का जो चिन्ह था कौन सा था, वो तारा था, वो शुभ था, समझ रहे हैं, वो शुभ था, वो शांति की सुसमाचार को लेकर के आया। ये जो है ये न्याय के सुसमाचार को लेकर के आया है। ये कौन सा सुसमाचार है, ये न्याय का सुसमाचार है। और बाइबल में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर न्याय करता है। गणना 13 और 33 के अंदर हम लोग देखते हैं कि हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर। अगर किसी ने किसी का हाथ काट डाला तो बाइबल कहती है पुराने नियम के अंदर उसका भी हाथ काटा। मतलब कैसे प्रायश्चित उसको लेना है, तुमने उसका हाथ काटा, अब तुम्हारा हाथ काटा जाएगा तो तुमको उसका प्रायश्चित ऐसा लेना है। हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, यानी भूसा के बदले भूसा, लहू के बदले लहू। और बाइबल अगर आप देखेंगे वहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से ये जो बातें बताई गई है कि बहुत सारे ऐसे वहाँ पर नियम दिए गए हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको मृत्यु दंड है। ऐसे बहुत सारी वहाँ पर चीज़ें हैं, उसकी भी मृत्यु दंड है। आप गन्ना को अगर आप देखेगा, जाने के बाद संदेश होने के बाद अपने घर में देखिए गन्ना 13 तो वहाँ पर माता पिता को भी जो औलादार करता है उनके लिए भी सीधी मौत की सजा है। जो माता पिता को आग दिखाते हैं उनके लिए भी मौत की सजा है। तो सोचिए जितनी भी जो बातें हैं वहाँ पर बताया गया, ये परमेश्वर का न्याय है। और ये परमेश्वर का न्याय जो सारे संसार का जो न्याय था, आदम हवा जिनकी वजह से संसार के अंदर पाप हो गया, शैतान ने धरती के ऊपर एंट्री मार लिया, यानी मनुष्य के भीतर उसने एंट्री मार ली। नहीं तो उसके पहले आदम हवा के पहले वो मनुष्य के भीतर नहीं जा सकता था, क्योंकि मनुष्य ने पाप नहीं किया था। वो किसी जानवर में जा सकता था लेकिन मनुष्य के भीतर नहीं जा सकता। आप समझ रहे? तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जब मनुष्य ने परमेश्वर के वचन को ठुकरा दिया, क्या हुआ, उसने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, यानी साइड में कर लिया। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अंदर, यानी वो जब तक उस वचन के ऊपर विश्वास कर रहे थे और वचन के अनुसार पालन कर रहे थे, वो तब तक सुरक्षित थे। कब तक सुरक्षित थे? जब वो वचन के ऊपर विश्वास कर रहे थे, वचन का पालन कर रहे थे और वचन के अनुसार जीवन जी रहे थे, तब तक वो सुरक्षित थे। लेकिन उन्होंने जो सुरक्षा कवच था, उनका जो सुरक्षा कवच था, जो गढ़ था, जो उनकी दीवार थी, उसको क्या कर दिया, बाजू में कर दिया। और शैतान का अभिषेक किसके ऊपर था, सर्प के ऊपर। और वो सर्प के माध्यम से किससे बात कर रहा है, हवा से बात कर रहा है। और उसने क्या किया, मनुष्य के भीतर परमेश्वर के वचन के बारे में शक को, शंका को उपस्थित किया, अविश्वास लेकर के आया। और जब वो अविश्वास लेकर के आया, उन्होंने सोचा अरे इसकी बातें तो अच्छी हैं, ये कहता तो अच्छा है, हम भी परमेश्वर के जैसे हो जाएंगे। वो पहले से ही परमेश्वर की समानता में ही बना हुए थे। देखिए कैसा धोखा दिया शैतान।
है ना? परमेश्वर की समानता में बना थे, वो पवित्र थे, वो शुद्ध थे, लेकिन एक धोखे में वो क्या हो गए, फंस गए। और ये मोहरों के अंदर यही है, जो 4 घुड़सवार है ये धोखे हैं। सफेद घोड़ा एक धोखा है, लाल घोड़ा एक धोखा है, काला घोड़ा एक धोखा है, और जो पेल हॉर्स है वो धोखा है। और इस धोखे में इतनी ताकत है, जिनके नाम जीवन की किताब में नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ तक कि बाइबल कहती है कि चुने हुए को भी भरमा देगा, भरमा दिया जाएगा। समझ? तो इसीलिए प्रभु ने इन मोहरों को खोला है ताकि चुने हुए भरमाए हो सके। चुने हुए भरमाए ना जाए, इसीलिए चुने हुए लोग सावधान हो जाए, चुने हुए अलर्ट हो जाए, और चुने हुए ये जान ले कि मेरे जिंदगी के सफर में जो मैं अनंत काल के रास्ते पर निकल पड़ा हूँ, मेरे रास्ते पर कौन से धोखे हैं, मेरे रास्ते पर कौन से संकट है, मेरे रास्ते पर कौन सी तकलीफें हैं, कौन सी मुसीबतें हैं, कौन सी समस्या है, समस्याओं का पहाड़ है। ये रास्ता आसान नहीं है, आप समझ रहे? क्योंकि आप जो अनंत काल के जीवन के जो रास्ते पर जाना है, स्वर्ग के रास्ते पर जाना है, आपको एक आग का दरिया पार करके जाना है। मैं आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए बातों को बोल रहा हूँ, क्योंकि वास्तविकता है, इसमें से गुजरना ही है। जब स्वयं परमेश्वर देहधारी होकर के उसमें से गुजरा है, और प्रभु खुद कहता है अगर हरे पेड़ के साथ ऐसा किया जाता है तो सूखे पेड़ के साथ क्या किया जाएगा, है ना? वो अपनी बात कर रहा है। एक जो निर्दोष है, जिसने कुछ पाप ही नहीं किया है, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, उसको सलीब पर चढ़ाया जा रहा है। आप समझ रहे? उसकी निंदा की जा रही है, उसको धिक्कार किया जा रहा है, उसे बाल ज़बूल कहा जा रहा है, उसे नाजायज कहा जा रहा है, उसको बाहर निकाल दिया जा रहा है, उसके विरुद्ध में बातें की जा रही है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मनुष्य के पुत्र के बारे में अगर कोई बात कहे तो ठीक है, उसको क्षमा है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में दुर्भाषण करेगा, उसके इस और आने वाले जगत में भी कोई माफी नहीं है। तो ये जो प्रकाश है बहुत मायने रखता है। और हमने देखा है कि किस प्रकार से मनुष्य के पाप के कारण जिसकी सजा मृत्यु थी, समझ रहे, और वो सारी की सारी सजा, उसका जो न्याय था परमेश्वर ने अपने ऊपर लिया। अगर वो मनुष्य के ऊपर न्याय डालता तो मनुष्य के लिए मौत से दूसरा वो यही था, और मनुष्य एक बार मर जाए तो वापस दोबारा नहीं हो सकता। और इसीलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर के आया, और उसने सारे मनुष्य का न्याय उस देहधारी के ऊपर ले लिया, देह धारण करके अपने ऊपर ले लिया। वो मर गया और उसने फिर जीवित हो गया। और इस प्रकार से उसने मनुष्य को परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए एक न्योता दे दिया, एक मौका दे दिया। उसने कहा मुझ पर विश्वास करें, आपको पापों की क्षमा मिल जाए, आपको पापों का प्रायश्चित हो गया है। अभी आपको क्या करना है? सिर्फ एक्सेप्ट करना है। एक इन्विटेशन दिया है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है। जब आप उसे एक्सेप्ट करोगे, आप परमेश्वर के न्याय से, परमेश्वर के क्रोध से बच जाओगे। और ये जो 6वीं मोहर उनके लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया है। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। और इस वचन को जो ठुकरा दिए हैं वो है मूर्ख कुमार। बुद्धिमान कुमारी ने क्या किया? वचन के ऊपर विश्वास किया, वचन के अनुसार अपने को वो क्या करने सजा रही है। उसका वचन ही उसका क्या है? श्रृंगार है। जब वो वचन के अनुसार जीवन को जीती है, वो उसका क्या है? श्रृंगार है। इसलिए बाइबल कहती है उसने अपने आप को वचन से सजाया है, धार्मिकता के उस वस्त्र से उसने क्या किया है? सजाया है, तैयार किया है। और यहाँ पर ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो परमेश्वर का न्याय आने वाला है, आप देखिए हमेशा न्याय आने से पहले परमेश्वर ने हमेशा एक भविष्यवक्ता को भेजा। सच्ची बात है। जब जल प्रलय संसार को प्रभु लेकर के आया, उसने क्या किया? हम देखते हैं उसने नोहा को भेजा, बराबर। नोहा को भेजने के बाद सारे संसार में, उस समय का जितना भी वो संसार था, 120 साल तक नोहा प्रचार करता है। कितने साल तक? 120 साल तक। लेकिन कोई बचा क्या? कोई बचे या ना बचे, परमेश्वर कहता है मैंने अपना काम किया, मैंने बचने का मौका दिया है सभी को। मैंने बचने के लिए एक भविष्यवक्ता को रखा ताकि वो उसके ऊपर विश्वास करे, उसके संदेश के ऊपर विश्वास करे और नाव के अंदर आ जाए। अभी नाव क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन। आपको वचन में आना है, ठीक है? तो हम देखते हैं उसी प्रकार से जैसे यरूशलेम का नाश होने से पहले भी परमेश्वर ने एक नहीं 2 भविष्यवक्ताओं के भेजे। एक यूहन्ना बपतिस्मा करने वालों को भेजा और दूसरा सो खुद ही प्रभु यीशु मसीह।
परमेश्वर जो देहधारी होकर के प्रकट आए, और उसके 40 साल के बाद हम देखते हैं AD 70 में जेरूसलम के ऊपर परमेश्वर का न्याय है। इतिहासकार कहते हैं कि खून की नदी वहां पर बह रही थी। वो ऐसा समय था कि लोग अपने बच्चों को काट करके खा रहे थे, पका करके खा रहे थे। कितना भयानक परमेश्वर है। और हम देख रहे हैं कि ये इन दिनों में जो चल रहा है, उस समय जितने भी, जब से 1963 से ये जो दिखाई दिया, ये जो बादल जो दिखाई दिया है, ये 26 मील ऊंचाई पर है। 26 मील ऊंचाई पर बादल जो रहते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के ऊपर दिखाई देते हैं, और उसके ऊपर कोई बादल नहीं है इतना ऊंचाई के ऊपर, 26 मील की ऊंचाई पर। तो ये 7 स्वर्गदूत, परमेश्वर के पंख वाले 7 स्वर्गदूत, ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भविष्यवक्ता ने इन बातों को नहीं कहा है, और ना ही भविष्यवक्ता इन बातों से सहमत है, क्योंकि भविष्यवक्ता ने कहा है कि जो थियोफनी होती है उसको पंख नहीं होती है। तो बहुत सारे जो प्रचारक हैं उसे गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत शिक्षा को लेकर के आ रहे हैं, कि वो बता रहे हैं कि ये जो पंख वाले जो 7 जो स्वर्गदूत है वो 7 कलीसिया काल के दूत हैं। तो ये एक झूठी शिक्षा है, ठीक है। तो इससे आप बच कर के रहिए, क्योंकि ये 7 कलीसिया काल के दूत नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं वो उनकी थियोफनीज है, और वो थियोफनीज आकर के उनको प्रोफेट को दिया, तो वो प्रोफेट की भी थियोफनी वहाँ पर थी क्योंकि प्रोफेट भी 7वां कलीसिया काल के। तो ये नहीं है, झूठी शिक्षा, क्योंकि थियोफनी के पास पंख नहीं होते हैं, और प्रोफेट के मतलब वो स्वर्गदूत थे, वो आए वहाँ पर, और वहाँ पर जो उस समय जो बादल बना था वो पंखों के द्वारा बना था। इस प्रकार से झूठी शिक्षा है अंत समय के संदेश के अंदर भी लोग डालते हैं। तो वो जो न्याय का जो चिन्ह है, ये क्या है? बादल जो है प्रभु यीशु मसीह के सिर के जैसा जो दिखाई देता है, वो न्याय का चिन्ह है। और उसके बाद हम देखते हैं शुरू हो गया, जजमेंट शुरू हो गया। अलास्का में सबसे बड़ा भूकंप हो गया, अलास्का में सबसे बड़ा, यहाँ तक कि पूरे दुनिया के अंदर उसकी जो कंपन थे वो महसूस हुआ। अलास्का का फ्रीज है 1964 के अंदर है। और उसके बाद हम लोग कितने बढ़ते जा रहे हैं, भूकंप बढ़ते जा रही है, जंगलों में आग लगना बढ़ते जा रहा है, महामारी बढ़ते जा रही, बीमारियाँ बढ़ती जा रही। पिछले बहुत समय पहले मुझे लगता 2014 में इबोला या कुछ तो भी बीमारी थी, इबोला वायरस था, अभी कोरोना आ गया, बाद में और कोरोना से कुछ। मतलब ये एक छोटी सी झलक है। आप सोचिए, अब ये वॉर के ऊपर वॉर चल रहे हैं, ये सब क्या है? ये परमेश्वर जजमेंट को दिखाता है धीरे 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 धीरे। और बाइबल कहती है, और दूसरी बात कि सदोम गुमोरा के जैसा बना। ये मतलब ये जो वो मैं बोल रहा हूँ वो बोलने के लायक भी चीज़ नहीं है। ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं, जैसे लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, हमें वो देखना नहीं है। क्योंकि हमारे प्राण को हमें किससे ये करना है? हमारे प्राण को किससे तैयार करना है? परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के गीतों से, प्रार्थना से। लेकिन हम किस अपने प्राण का मनोरंजन कैसे है? क्रिकेट देख के करते हैं, फुटबॉल देख कर करते हैं। तो वो प्रोफेट कहता है जो अन्य जाति है, लेकिन अगर एक विश्वासी इन बातों को देखता है तो वो सुअर से बदतर है, करता है वो बदतर है। तो हमें अपने प्राण का मनोरंजन परमेश्वर के वचन से करना है, हमारे प्राण को वचन से खिलाना है, ना कि क्रिकेट, फुटबॉल, ये वो जो भी है, बहुत सारी टीवी सीरियल्स है, ये है वो है, ये है यहाँ वहाँ की बातें। कुछ लोगों को ना, हमारे अड़ोस पड़ोस में कुछ लोग हैं, उनको यहाँ वहाँ की बातें सुने बगैर नींद नहीं आती है, और बोले बगैर भी खाना नहीं जाता है। वो उनकी ज़िंदगी वैसी ही बनी है, यहाँ दौड़ेगी वहाँ दौड़ेगी वहाँ दौड़ेगी, वही बातें वही बातें वही बातें। और बातों का 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 करके बता दें। और हमारी ज़िंदगी में हमारे एक एक ऐसे नमूने हमको मिलते जा रहे हैं ना, हम बोलते प्रभु क्या ये लोग हैं, ये कैसे लोग हैं? देखिए इन सारों के ऊपर परमेश्वर का न्याय है। जो फैशन लोग डाल रहे हैं, जो अनैतिकता चल रही है। अभी उन लोगों ने स्वीडन नाम के जो देश में मैंने डाला, मैंने नहीं बताया आप लोगों को, स्वीडन, आप लोगों ने न्यूज़ में भी सुना रहेगा, स्वीडन के अंदर ओलंपिक शुरू हो रहा है। किसका? अब सोचिए अनैतिक बातों का, ऐसा सुन के क्या होता है ना, दिमाग ऐसा ही होता है। सोचिए, हम लोगों ने वेश्याओं के बारे में सुना था, वो बात अलग है, सुनना अलग है। हम लोग कभी कभी रास्ते में भी गिर जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये सदोम गुमोरा है जो बाइबल में बताया ना, अनैतिक। स्त्री शादी करते हैं, पुरुष पुरुष शादी करते हैं, उनको वो पर्दे पे लाने वाले हैं, लोगों को स्टेडियम के अंदर लेके आए। सोचिए कितनी भयानक बात है। टिकट निकालो और जाके देखो, चैंपियनशिप, ये कौन सी चैंपियनशिप? देखिए किस प्रकार की आत्मा उनके ऊपर आकर के बैठ गई है।
ये यही दिखा रहा है, ये धरती न्याय के लिए तैयार है और परमेश्वर भी दिखा रहा है कि मैं न्याय के लिए तैयार हूँ। अभी मैं राष्ट्रों का न्याय करूंगा, मैं लोगों का न्याय करूंगा, मैं संस्थाओं का न्याय करूंगा, हर एक उस व्यक्ति का न्याय करूंगा जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को ठुकरा दिया है, जिन्होंने भविष्य वक्ताओं को ठुकरा दिया है, जिन्होंने मेरे वचन को ठुकरा दिया है और अनैतिक जीवन जी रहे हैं, खुद की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे हैं। यही है छठवीं, राष्ट्र के ऊपर राष्ट्र, राज्य के ऊपर राज्य। बहुत नजदीक है ये सब, बहुत नजदीक। और ये भयानक बातें, और इसीलिए प्रभु चाहता नहीं है कि हम इसके अंदर फंसे, इसीलिए प्रभु ने मोहरों को खोला है ताकि हम रैप्चर में चले जाएं। बताया ना, एक गाड़ी का सफर हो या ट्रेन का सफर हो, किसको क्या पता है। लेकिन मुसीबत है, ये इतना आसान नहीं, क्योंकि वो आपके लिए रुकावटों के ऊपर रुकावटें लाने की कोशिश करेगा, आपकी कमजोरी को पकड़ेगा। हर एक को, भाई पौल को, सभी को, जितने भी लोग हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, हर एक को उसी रास्ते से गुजरना है। ये मैंने आपके लिए उत्पत्ति से पहले ही नियुक्त कर दिया, उत्पत्ति से पहले। ये परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। आप सोचिए, आपका नाम भी जीवन की किताब के अंदर लिख के रखा है, क्योंकि प्रभु आपको तैयार करना चाहता है और प्रभु को पता है कि इसी रास्ते से गुजरने के बाद ही आपकी भलाई है, इसीलिए मैं आपको इसी रास्ते से लेकर गया। ये मैंने आपके लिए नियुक्त किया है, आपके लिए। ये बीमारी, आप बोलते हैं कि बीमारी मेरे लिए क्यों रखी है, ये कमजोरी मेरे लिए क्यों रखी है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पता है ये गलत है। पौलुस भी कहता है ना, मुझे पता है ये सब गलत है, फिर भी ये मैं नहीं करता तो मेरे अंदर जो पाप है वो मुझसे लड़ता, और उसी पाप से मैं लड़ रहा हूँ। हर एक को लड़ना है, वो हमारे अंदर है। शैतान का दूत है हर एक के अंदर, सिर्फ पौल के अंदर नहीं था, सभी के अंदर एक शैतान का दूत है जो आपको उकसाता है, आपको उकसाता है, मुझे उकसाता है, ताकि हम गलत कामों को करें, गलत बातों को करें जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, परमेश्वर की योजना में नहीं है। तो यही छठवीं मोहर हम देखते हैं कि किस प्रकार से दो भविष्यवक्ता इसमें दो भविष्य, और वो सारे संसार के ऊपर जो एलिया और मोजेस हुए, वो सारे संसार के ऊपर परमेश्वर का न्याय लेकर 3.5 साल तक संसार की कोई भी बंदूक उनके ऊपर नहीं चल सकती, कोई भी सरकार की ताकत उनके ऊपर नहीं चल सकती थी। और उनके उस सेवकाई के अंदर 1,44,000 लोग उद्धार पाए इजराइल के। और उसी छठी मोहर में बाइबल बताया कि उनका 3.5 साल के बाद उनको क्या हो जाता है, मार दिया जाता है, शहीद हो जाते हैं मसीह के इसी सुसमाचार के 1,44,000 के साथ। बाइबल कहती है 3 दिन तक, 72 घंटे, 3 दिन तक उनकी लाशें रास्ते पर, पूरी दुनिया देखती है। कैसे देखी? कि टेलीविजन के द्वारा रिपोर्टिंग करेंगे सब। ये देखो, जिन्होंने 3.5 साल तक संसार को दुख और तकलीफ में डाला था, बोल बोल के आग बरसाते थे, बोल बोल के पानी बरसाते थे, ओले बरसाते थे, यही है। और बोलते बाइबल बोलिए कि मिठाई बाकी होती है, बाइबल में लिखा, मैंने बोला। जब मोसेस और एलाइजा, जो प्रभु के महान अभिषिक्त है, भविष्यवक्ता है, उनके मरने पर बाइबल कहती है स्वर्ग से उनके प्राणों को वापस भेज दिया गया, वो फिर से खड़े हुए और उनको ऊपर उठा दिया। लेकिन ये महाभयानक संकट काल आने से पहले ही अन्य जाति जो मसीह की दुल्हन है वो उठा दिया, और कुछ से नहीं गुजरना है। जिसको रहना है वो आपकी इच्छा है, लेकिन हमारी भी इच्छा नहीं है और परमेश्वर की भी इच्छा नहीं है कि आप उस समय के लिए रहे, आप पीछे छूट जाए। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन को चेक करना है, टटोलना है, तैयार करना है। मैं गलत हूँ तो गलत हूँ, मुझे गलती को मानना है, सुधारना है। सिर्फ बोलता नहीं कि हाँ गलत है, गलती हो रही है, सुधारना है, मुझसे नहीं होने देना है, मुझसे नहीं करना है। क्योंकि प्रभु देखते हैं ना, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा रहना। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मायनेपूर्ण है कि हमें इसमें नहीं आना। मसीह का जो दुल्हन है वो निकल जाएगी, हम छठवें मोहर के लिए नहीं है। ये प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर ने इन बातों को हम पर जाहिर किया है। ये देखिए, सब जो मुझे बताने की जरूरत है, आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से कहीं अकाल चल रहा है, कहीं बीमारियां चल रही है, कहीं पे युद्ध चल रहा है, कैसे भाव बढ़ते जा रहे हैं, ये कमी वो कमी, और हर कहीं ना कहीं उथल पुथल चल रही है, स्टेबल कुछ भी नहीं है। ऐसे समय में हमें अपने प्राण को स्टेबल करना है, वचन के ऊपर विश्वास करना है और कहना है कि प्रभु मुझे अनंत काल के रास्ते पर चलना है, मुझे अनंत काल का जीवन चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि मैं सदेह सशरीर स्वर्ग में उठा लिया जाए। और उसके लिए जो जरूरी है प्रभु करने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मायने रखता है। मैं
इस संदेश को यहाँ पर रोकता हूँ।